जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युदय होता है, जब जब आसुरी शक्तियां मानवता और देवत्व पर हावी होने लगती हैं, तब तब इस सृष्टि के पालक, संचालक और संरक्षक भगवान श्री हरि विष्णु धर्म की पुनर्स्थापना, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने स्वयं कहा है, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। मैं साधु संतों के उद्धार के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। आइए उन्हीं 10 मुख्य अवतारों की दिव्य गाथा का श्रवण करें। 1. मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। अवतार का कारण: सत्ययुग के अंत में ब्रह्मा जी की निद्रा के समय हयग्रीव नामक एक भयंकर असुर ने उनके मुख से वेदों को चुरा लिया और अथाह सागर की गहराइयों में छिप गया। वेदों के बिना ज्ञान लुप्त हो गया और पृथ्वी पर अज्ञानता का अंधकार छा गया। इसी समय एक भयंकर प्रलय, महाविनाशकारी बाढ़ आने वाली थी जो संपूर्ण सृष्टि को डुबो देने वाली थी। प्राकट्य की कथा: द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत, जो बाद में वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक महान विष्णु भक्त थे। एक दिन जब वह कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। मछली ने मानवीय स्वर में उनसे प्राण रक्षा की याचना की। राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। किंतु एक ही रात में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ डीडीएच गया। राजा ने उसे एक मटके में रखा, फिर एक सरोवर में, फिर नदी में और अंततः समुद्र में छोड़ना बंधा, क्योंकि उसका आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता ही जा रहा था। समुद्र में जाने से पहले उस विशालकाय मछली ने मुस्कुराते हुए अपना रहस्य खोला। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने राजा सत्यव्रत को बताया कि आज से 7वें दिन प्रलय आएगी। उन्होंने राजा को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया और कहा कि वे सप्तर्षियों, सभी औषधियों, बीजों और प्राणियों के जोड़ों के साथ उस नाव पर सवार हो जाएं। प्रलय के समय भगवान मत्स्य अपने सुनहरे सींग के साथ प्रकट हुए। मनु ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नाव को उनके सींग से बांध दिया। इसके बाद भगवान मत्स्य ने उस नाव को प्रलय के महासागर में सुरक्षित रखा और अंत में हयग्रीव का वध करके वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान और सृष्टि दोनों की रक्षा की। 2. कूर्म अवतार, कछुए का अवतार। अवतार का कारण: एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, जिसका इंद्र ने अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर आर्षि ने देवताओं को श्रीहीन, वैभव और शक्ति से हीन होने का श्राप दे दिया। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। प्राकट्य की कथा: जब हारे हुए देवता भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय बताया। मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। परंतु जैसे ही उन्होंने मंथन आरंभ किया, मंदराचल पर्वत का कोई आधार न होने के कारण वह सागर में डूबने लगा। देवताओं और असुरों का सारा परिश्रम व्यर्थ होता देख जब सब निराश हो गए, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कूर्म, कछुए का रूप धारण किया। उनका कवच आकाश की भांति विस्तृत और कठोर था। उन्होंने सागर की गहराइयों में जाकर उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान कूर्म के अचल आधार पर समुद्र मंथन संभव हो सका और अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। 3. वराह अवतार, सूअर का अवतार। अवतार का कारण: भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय सनत कुमारों के श्राप के कारण असुर कुल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रिलोक पर अधिकार कर लिया और पृथ्वी देवी, भूदेवी को अपनी गदा से मारकर रसातल, कॉस्मिक महासागर की गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया। प्राकट्य की कथा: पृथ्वी के जलमग्न हो जाने से सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने इस संकट का निवारण करने का निश्चय किया। वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की नासिका, नाक
से एक अंगूठे के आकार के छोटे से वराह सुअर के रूप में प्रकट हुए। देखते ही देखते उनका आकार एक विशाल पर्वत के समान हो गया और वे गरजते हुए आकाश में स्थित हो गए। अपने थूथुन से पृथ्वी की गंध सूंघते हुए वे महासागर में कूद पद्दा और रसातल में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी दाढ़ों टस्क्स पर रखकर पृथ्वी देवी को उठाया और हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर गदा युद्ध हुआ और अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा में स्थापित किया। 4 नृसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह का अवतार। अवतार का कारण, अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त किया। वरदान यह था कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न पशु से, न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर हो, न बाहर, न धरती पर हो, न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से हो। यह वरदान पाकर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। उसने आदेश दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, किंतु उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। प्राकट्य की कथा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए हर प्रकार से प्रताड़ित किया, पर प्रहलाद अडिग रहे। अंत में क्रोध से भरकर हिरण्यकशिपु ने एक खंभे की ओर इशारा करके प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है तो क्या वह इस खंभे में है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हां पिताजी, वह इसमें भी है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से उस खंभे पर प्रहार किया। तभी उस खंभे को चीरते हुए एक भयंकर गर्जना के साथ एक अद्भुत और भयावह स्वरूप प्रकट हुआ। उनका शरीर मनुष्य का था, किंतु मुख और पंजे सिंह के थे। वे कोई और नहीं, भगवान नृसिंह थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ डांटी एंच लिया और उसे महल की देहरी, न भीतर न बाहर, पर संध्या के समय न दिन न रात, अपनी जांघों न धरती न आकाश पर लिटाकर अपने तीक्ष्ण नखों न कोई अस्त्र शस्त्र से उसका सीना चीर कर वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वरदान का मान रखते हुए अधर्म का नाश किया। 5 वामन अवतार, पौने ब्राह्मण का अवतार। अवतार का कारण, भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि एक अत्यंत पराक्रमी, दानी और पुण्यात्मा राजा थे, किंतु उन्होंने अपने बल से देवराज इंद्र को परास्त कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। प्राकट्य की कथा। देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों का राज्य वापस पाने के लिए भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उनके गर्भ से एक तेजस्वी बौने ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम वामन था। जब राजा बलि एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान वामन हाथ में छाता और कमंडल लिए उनके यज्ञ मंडप में पहुंचे। राजा बलि ने उनका सत्कार किया और उनसे कुछ भी मांगने को कहा। भगवान वामन ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी, पर दानवीर बलि अपने वचन से नहीं हटे। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना वचन निभाने के लिए अपना सिर उनके चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग यहाँ रखिए। उनकी इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें सुतल लोक का राज्य प्रदान किया। 6 परशुराम अवतार, फरसाधारी योद्धा ब्राह्मण। अवतार का कारण, इस समय तक क्षत्रिय योद्धा वर्ग जो प्रजा की रक्षा के लिए बना था, अत्यंत अहंकारी, अत्याचारी और अधर्मी हो गया था। वे ब्राह्मणों और निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करते थे। प्राकट्य की कथा। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने भृगुवंशीय आर्षे जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम राम था, किंतु अपने पिता से प्राप्त दिव्य परशु फरसा को धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। एक बार अहंकारी क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके पिता आर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। इस घटना से उनकी क्रोधाग्नि भद्दक उठी और उन्होंने पृथ्वी को आततायी क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की।
उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर घूम घूम कर दुष्ट और अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म का राज स्थापित किया। 7. श्री राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा। अवतार का कारण, त्रेता युग में लंका का राजा दशानन रावण अपने तप के बल पर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया था और उसके अत्याचारों से तीनों लोक त्रस्त थे। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, दानव या यक्ष के हाथों नहीं हो सकती। वह केवल मनुष्य या वानर द्वारा ही मारा जा सकता था। प्राकट्य की कथा, रावण का वध करने और संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में एक पूर्ण मनुष्य के रूप में जन्म लिया। वे श्री राम कहलाए। उन्होंने अपने जीवन में हर पग पर धर्म, वचन और मर्यादा का पालन करके एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने वानरों और भालुओं की सेना बनाकर रावण का वध किया और पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना की। 8. श्री कृष्ण अवतार, लीलाधर, पूर्ण अवतार। अवतार का कारण, द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर पाप का भार बहुत बढ़ गया था। मथुरा का राजा कंस एक महा अत्याचारी था और अनेक अधर्मी राजा पृथ्वी को त्रस्त कर रहे थे। प्राकट्य की कथा, पृथ्वी को पापियों के भार से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना पूर्ण अवतार लिया। उन्होंने मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही कारागार के ताले खुल गए और पहरेदार सो गए। वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़े डाले दिया। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेक लीलाएं की। पूतना और कालिया जैसे राक्षसों का वध किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया और युवावस्था में अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश देकर जगत को कर्म और धर्म का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। 9. बुद्ध अवतार, करुणा और अहिंसा के प्रतीक। अवतार का कारण, वैदिक काल के बाद कुछ लोग वेदों के नाम पर अत्यधिक पशु बलि देने लगे थे और हिंसक कर्म कांडों में लिप्त हो गए थे। धर्म के नाम पर अधर्म फैल रहा था। प्राकट्य की कथा, इन जीवों को हिंसा के मार्ग से हटाने और उन्हें करुणा तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने संसार के दुखों का कारण खोजते हुए राजपाट त्याग दिया और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध कहलाए। उन्होंने जगत को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया और अहिंसा, सत्य और करुणा को ही परम धर्म बताया। वैष्णव परंपरा में उनकी भूमिका को लेकर विभिन्न व्याख्याएं हैं, किंतु मुख्य भाव करुणा का प्रसार ही है। 10. कल की अवतार, भविष्य का अवतार। अवतार का कारण, यह भगवान विष्णु का भविष्य में होने वाला अवतार है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, मनुष्य धर्म का मार्ग पूरी तरह से त्याग देगा। राजा चोर और लुटेरे बन जाएंगे और पृथ्वी पर कोई भी पुण्यात्मा नहीं बचेगी। तब प्राकट्य की कथा, अधर्म के इस महासागर को सुखाने के लिए भगवान विष्णु उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में विष्णु यशा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। वे देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई दिव्य तलवार होगी। वे पलक झपकते ही पृथ्वी पर से समस्त पापियों और अधर्मियों का विनाश कर देंगे। उनके द्वारा अधर्म का नाश होने के बाद कलयुग समाप्त होगा और एक नए सत्य युग का आरंभ होगा, जिसमें पुनः धर्म, शांति और सत्य का साम्राज्य होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने दशावतारों के माध्यम से हर युग में सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं और ये संदेश देते हैं कि अंततः विजय सदैव धर्म की ही होती है।